सिद्धिर्भूस्तु मे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शमशनं जैनं जयतु शमशनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्याचकंसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चते। आत्मरूपयन्पमादिभूते याहि लखे विभवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 143 में न्यातिक्रांत का स्वरूप विशेष समझाया गया। गाथार्थ टीका और गुरुदेव सिंह के प्रवचन के कुछ अंशों के द्वारा विशेष रसास्वादन भी किया गया। एक प्रकार से इस गाथा का अद्योपांत स्वाध्याय हुआ और पूरी चर्चा का सार ये आया कि निर्विकल्प दशा का ही महात्म्य है। यानी निर्विकल्प के पक्षातिक्रांत का स्वरूप समझाने वाली जो गाथा है, इसमें सारे ज्ञानियों ने, आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, गुरुदेव श्री, सबने जो भी अपना विषय को यहाँ रखा, उसमें बहुत ही निर्विकल्प दशा का स्वरूप तो स्पष्ट किया ही किया, मगर हर निरूपण में, हर वक्तव्य में, हर वो समझाने की शैली में हमें ये बात ही महत्वपूर्ण लगी कि निर्विकल्प दशा का ही महात्म्य है। यानी एक प्रकार से आत्मानुभूति कहो, पक्षातिक्रांत कहो, निर्विकल्प दशा कहो, सब एक ही बात है। यानी निर्विकल्प दशा का महात्म्य का अर्थ क्या है कि इस दशा को प्राप्त करना ही एकमात्र जीव का कर्तव्य है। पर्याय में वितराग होना, कषायों को मिटाना, स्वभाव की दृष्टि करना, विभाव की दृष्टि छोड़ना, ये महत्वपूर्ण कार्य है। देखो, जीवन तो बह रहा है दर्शन शून्य बराबर से। जीवन हम सब का जीवन तो एक प्रकार से विषय कषायों में ही खर्च हो रहा है। जो भी हमें पुण्य हो मिला था, वो सारा पुण्य नष्ट हो रहा है। जो भी पुण्य का उदय था वो नष्ट हो रहा है। क्यों नष्ट हो रहा है? कि विषय कषायों में ही ये जीव अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। विषय कषायों में उपाधि बुद्धि करता हुआ उसकी पूर्ति के लिए ही जीवन बिता रहा है, खर्च रहा है। यानी ये जो महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें खूब प्रमाद चल रहा है। ये बात आपको समझना चाहिए। इसीलिए इतना समझा के निर्विकल्प दशा को, अपनी स्वभाव दशा को, अपनी ही स्वभाव की दशा को उत्पन्न करने के लिए, वितराग दशा को प्रकट करने के लिए, अपनी ही प्रजा को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से सशक्त प्रेरणा ज्ञानियों ने दी है ना। यानी बहुत बड़ी बात है। देखो, काल तो चल रहा है, काल तो चलता है, इसका थंभाव नहीं है। बराबर ध्यान रखना, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ
कि जो सारा काल है वो तो चलता है, इसमें जरा भी थम भाव नहीं है। जगत को तो चलना है, वो तो चलता ही है। सारे द्रव्य अपने अपने पिंडमन रूप परिणमते ही है, वो तो चलना ही है। हम अभी सारा जीवन व्यतीत करते हैं और विषय कृषायों में बर्बाद कर रहे हैं उपयोग को। और अभी अंत समय में ये जब कोरोना जैसी सिचुएशन आवे, है ना, बाहर में ऐसा लगे कि जीवन का क्या होगा, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा समय मिल जावे, थोड़ा अवसर मिल जावे और भी थोड़ा एक जीवन और हमें, है ना, और प्राप्त हो जावे, लगता है ना ऐसा। तो ये कहते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप भले अंदर में ऐसी भावना करो कि थोड़ा हमारा काम बाकी रह गया है तो थोड़ा अवसर मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आयु तो एक प्रकार से रुकती नहीं, कुछ नहीं रुकता, सुनना बराबर से। एक समय के लिए भी ज़्यादा मोहलत नहीं मिलती। हाँ, इतना जरूर है कि किसी एक कालखंड में, अनादिनंत काल प्रवाह है ना हमारा आत्मा का, इसमें किसी एक कालखंड में, ये हर कालखंड में जो मौजूद रहता है, हर कालखंड में जिसकी मौजूदगी रहती है, त्रिकाली है, ध्रुव है, वो देख लेवे, उसका दर्शन कर लेवे, समझने बराबर से, तो विकल्प थम सकता है, विकल्प का अभाव हो सकता है, विकल्प का रुकना हो सकता है। और हमें यहाँ निर्विकल्पता का ही महात्म्य बताया गया है। सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है कि किसी एक कालखंड में, जो हर कालखंड में मौजूद रहता है, हर कालखंड में, है ना, प्रसिद्ध रहता है, हर कालखंड में वो स्वयं, कौन, मैं स्वयं त्रिकाली ध्रुव जो मौजूद रहता है, उसको देख लेवे, उसको पा लेवे, उसका भरोसा आ जावे, तो समझ में आए। तो फिर विकल्प जितने हैं, जो सारे विकल्प है, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा समय और चाहिए, थोड़ा समय नहीं चाहिए, है ना, ये जो भी जितने भी विकल्प है वो विकल्प समाप्ति हो सकते हैं। परिणाम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के शरण में आ जाए तो स्वयं वो परिणाम, सुनना बराबर से, त्रिकाली के ध्रुव के शरण में रहता हुआ ध्रुव अचल और अनुपम रूप से सिद्ध होता हुआ अशरीरी हो जाता है। समझ में आने, बहुत बड़ी बात है। वो परिणाम अशरीरी बनने को प्राप्त हो जाता है, अर्थात तो ये जीव परमात्मा बन जाता है। देखो, वितरागता के बिना ये संसार पार पड़ने वाला नहीं है। बातों से संसार पार पड़ने वाला नहीं है। वितरागता की भी बातें ही करते रहे तो ये संसार दुख पार पड़ने वाला नहीं है। और हमारे पास तो पूरा ये नए प्रयोग का अवसर है। नए प्रयोग का यानी समझ में, भगवान की वाणी का आश्रय, भगवान की वाणी, आगम की वाणी के आधार से, पूरी नयात्मक ढब से, प्रामाणिक ढब से पूरी वस्तु का अर्थार्थ ज्ञान करे, वस्तु स्वरूप का, विश्व की व्यवस्था का हमारे पास अवसर है। फिर भी हमें इसमें न समझे, अपनी टैलेंट का उपयोग नहीं करे। और यहाँ कहते हैं कि जीवन यूं ही चला जाएगा। समझ में आया, अगर ये नहीं करे तो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि किनारे पे आके आदमी जीव डूब गया। समझ में आया, मध्य दरिए कोई डूबे तो एक बार समझ में आवे
और किनारे पे कोई डूबे, समझ में आया ना, तो ये उचित नहीं है। देखो मुझे एक आज विचार आया था बहुत, कि ये जो महामारी चल रही ना कोरोना की, तो इसमें सब जीवों को एकमात्र हमारे भगवान महावीर भगवान, सिमंदर भगवान, वो बचा सकते हैं। सुनना बराबर से, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम सुनना। ये सब जीव को कौन बचा सकते हैं? भगवान, अरिहंत भगवान बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते? किससे बचा सकते? मरण से? किसी ने पूछा, मरण से बचा सकते? अरे मरण से तो मरण तो होता ही नहीं जीव का। क्या कहा? जीव का मरण तो होता ही नहीं। जीव मरण से बचने की तो कोई बात ही नहीं है। मरण हो तो मरण से बचाने की बात हो ना, तो किससे बचाना है दर्शन? मरण के भय से। सुनना, मरण के भय से बचना है। ये जीव को, ये अभी जो बीमारी चल रही है उसके अनुसार अपन विचार करें तो थोड़ा कोई जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, जो इसके लक्षण बताए हैं ना, सांस लेने में थोड़ी सी अनुकूलता न रहे, है ना, ये ऐसा तो कई बार हुआ है, कई सीजनों में हुआ है। होता कि नहीं होता? कोई अस्थमा हो चल रहा हो हमारे जीवन में, अपने रोग चल रहा हो, तो सांस लेने में ज़्यादा कोई अपना उस समय प्रतिकूलता रही, तो ये जीव को बहुत भय लगता है। समझ में आया ना? लगता कि नहीं लगता? मुझे हो गया होगा तो फिर और चिंता करेगा कि फिर मेरे फैमिली का क्या होगा। तो कहते कि ये सब भय से बचना हो तो वो भगवान सिमंदर भगवान की वाणी में अभी जो चल रहा है क्या, कि ये जीव अनादि अनंत है, हर द्रव्य अनादि अनंत है। सुनना बराबर से। और इस अनादि अनंत की सिद्धि भी होती है। ये अनादि अनंत की लॉजिक से सिद्धि भी होती है और अनुभूति भी होती है। और ऐसी अनुभूति जो कर लेवे, क्यों कर लेवे? क्योंकि अनादि अनंत है ना। कोई किसी संयोग में, शरीर के संयोग में आ गए, सुनना, तो जन्म हो गया, और शरीर का संयोग छूट गया तो मरण हो गया। ये तो सब व्यवहारने की झूठी बात है। ये सत्यार्थ नहीं है ना? ये त्रिकाल सत्य नहीं है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। आया ख्याल में? ये तो व्यवहार सत्य है, ये तो क्षणिक सत्य है। और ये त्रिकाल सत्य की ओर देखे ना, तो एक क्षणिक सत्य का प्रभाव त्रिकाल सत्य पे नहीं होता। आया ख्याल में? वास्तव में कह रहा हूं दर्शन कि ये डरने का मार्ग नहीं है, भयभीत होने का मार्ग नहीं है। निसंक जीवन जियो, अनादि अनंत का अनुभव कर लेवे, फिर कदाचित शरीर के संयोग का मिलना और छूटना, ऐसे कुछ भौतिक जो दुनिया में जन्म मरण कहते हैं वो कदाचित रहे, तो भी वह उसका ज्ञाता रहता है। सुनना मेरा, यानी उसे इतना अनुभव आ गया कि मेरा तो कोई मरण अर्थात तो नाश होता ही नहीं। तुम विचार करना, मैं आपको ये कथन में कहता हूँ, कथन तक सीमित मत रखना। आप आज शांति से बैठ के विचार करना कि हर समय मौत का एक प्रकार से व्यू खड़ा करना कि श्वास बैठ जाने वाली है, शरीर से आत्मा निकलने वाला है, तो क्या होगा आखिरकार, है ना? कहीं और जाएगा, किसी और शरीर के संयोग में जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये संयोग मिटे, दूसरा संयोग मिले, ये कोई आत्मा की शोभा नहीं है। तो ये परंपरा तोड़नी चाहिए, और ये परंपरा तोड़ने के लिए कोई, है ना, आत्मा अनादि अनंत है ऐसा अनुभव करना है। जन्मता है, मरता है, वो मैं हूं नहीं ऐसा निर्णय करना है, ऐसी प्रतीति करना है। क्यों करना है? कि ऐसा है ना, जन्मता है वह मैं नहीं हूं, जो मरता है वो मैं नहीं हूं। जन्म मरण के प्रसंगों को जानता है
संयोग होने के काल में ये शरीर आया, अर्थात यहाँ आत्मा आया, इस जिसमें जानना होता है। इस शरीर के जाने के काल में, शरीर से योग के काल में शरीर यहाँ रहा, मैं गया, यहाँ जानना इतना जानना जिसमें होता है। और जानने रूप हमेशा चैतन्य रूप रहता है। इतना अद्भुत स्वरूप है। मैं तहे दिल से कहता हूँ, हृदय से कहता हूँ कि अगर इस बात को, इस तत्व को अनुभव किए बिना, इस है ना, इस सत्य का दर्शन किए बिना ये जीव को चैन नहीं पड़ने वाला है। निरंतर थोड़ा कुछ हुआ, थोड़ा कुछ है ना, ये रेट बढ़ा, मरण का आंक बढ़ा, ये महामारी के इस प्रकार के रोगियों की संख्या बढ़ी, तो ये हम उसमें है ही नहीं। हम अपने को वहाँ भिन्न अनुभव करके सुकून को प्राप्त हो सकते हैं और बार बार शरीर मिलने की परंपरा तोड़ सकते हैं। आया समझ में? इसलिए मुझे आज ये विकल्प आया कि भाई ये जो आचार्य ने, गुरुदेव श्री ने, अनेक ज्ञानी बने, समझो ना, ये हमें पूरी निर्विकल्प दशा है ना, इस अपनी ओरिजिनल दशा, वितराग दशा, परिणाम, अपने परिणाम में जो विकल्प का, संकल्प का, विकल्प ममत्व का ये जो हमें दर्द है देह बुद्धि का, वो मिटाना चाहिए। देह को बचावे या देह को मिलावे, मिला हो तो टिकावे। एक परद्रव्य के सामने देखकर, परद्रव्य का कोई परिणमन चाहकर, है ना, अपनी स्थिरता का अनुभव करने की मूर्खता है ना मत करना। अनादि से बहुत किया है, अभी ऐसा अनुभव मत करो, है ना, ऐसा गलत अनुभव मत करो। इससे कभी सुकून नहीं मिलता, वो सत्य नहीं है क्या ना? देखो, ये भले शरीर की आसक्ति है, शरीर का लक्ष्य है, उसके प्रति संभालने का, और जो भी चर्या का भाव अभी आ रहा है, फिर भी उस बीच में ज्ञान को इस सही मार्ग में लगाओ, श्रद्धान को सही दिशा दे दो, श्रद्धान को अपनापन करने का सच्चा विषय दे दो। ज्ञान इस अपने आप पे उपकार करे तो स्थिरता का इतना स्वाद आता है, स्थिरता का लाभ होता है कि कोई भी परिणमन, कोई भी बाह्य में छहो द्रव्य एक साथ भगवान देख रहे हैं, है ना। हमें तो मतलब इतनी आयु होगी, इतनी आयु पे शरीर से आत्मा जाएगा, या इसकी इन बीच में कदाचित इतने साल पे कोई रोग होगा, ये जाएगा, ऐसा अनुमान करते हैं इनको तो जाएगा, वो सब दिख रहा है। फिर भी किस रूप नहीं होता है, अन्य रूप नहीं होता है, मरण नहीं होता है, वो भी दिख रहा है, देख लो। और दिख रहा है, वो बड़ी बात नहीं है, फिर भी क्या नहीं करते, दुखी नहीं होते, कषाय नहीं होती। क्यों नहीं होती कषाय, क्यों नहीं होती कहीं कोई भी विकल्प? क्योंकि विकल्प करने का कारण नहीं मिलता ना। जीवित द्रव्य अनादि अनंत है, गुण पर्याय से परिपूर्ण है, अपना अपना परिणमन अपने स्वकाल में करते हैं। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता, कोई पदार्थ अन्य रूप होता नहीं, अपने अपने में ब्रह्मचारी है, सदा काल परिपूर्णता से बसते हैं। ये सारा है ना वेद ज्ञान के द्वारा पूरे नए प्रमाण से वस्तु का स्वरूप स्पष्ट करके अनुभव कर लिया है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, अनुभव कर लिया है, और अनुभव करके स्वरूप में स्थिर हुए हैं, और सब जानते हुए भी है ना आनंद में रहते हैं। ऐसी दशा को साधी अनंत काल जिन्होंने प्राप्त कर ली है, यहाँ ज्ञानी कहते हैं, यहाँ आचार्य अमरचंद्र देव टीका में कहते हैं, गुरुदेव श्री 6 बोलों को विशेष चर्चा करते हुए कहते हैं कि तुम है ना, तुम भी इस दशा को प्राप्त करने के सामर्थ्य वाले हो, है ना। तुम्हें अपनी खबर नहीं है, तुम अपना परिचय, तुम अपनी ताकत भूल गए हो, अपने सामर्थ्य का विस्मरण हो गया है, बस हम तो स्मरण मात्र कराते हैं, इतना ही है। आया ख्याल में? सारी बात समझ में आ रही दर्शन? बहुत अद्भुत बात है भाई। ये मैंने इसलिए बात निकाली कि थोड़ा सा कुछ है ना, थोड़ा तबीयत जो शरीर का जो परिणमन कुछ इस प्रकार से होता है तो जीव इतना परेशान होता है। मगर एक बार ऐसा विचार क्यों नहीं करता कि ये जो ऐसा वेद ज्ञान क्यों नहीं करता है? करना चाहिए ना, स्थिरता को प्राप्त करना हो तो ये
शरीर आदि का और शरीर के आत्मा के साथ रहने रूप पोजिशन जो व्यवहार का विषय है, इसका अर्थ है कि ये तो क्षणिक है, ये तो क्षणिक तात्कालिक अवस्था विशेष है। और वैसा रहते हुए भी उस समय है ना चैतन्य स्वरूप से सदा रूप सदा काल रहने वाला स्वभावाय चित स्वभावाय भावाय चैतन्य स्वरूप है और भावाय सत्स्वरूप है। ऐसी सत्ता त्रिकाल सत्ता है ना, जो इस सत्ता का भोग करे ऐसा परिणाम में सामर्थ्य भी है, तो फिर ये अध्रुव के सामने, इस पोजीशन के सामने किसी और पदार्थों के परिणमन की राह देखकर हम अपनी स्थिरता का उपाय करते हैं, वो कैसे संभव है? एक बार विचार करना शांति से। इसीलिए अभी से इसी क्षण से ये तुम्हारे ज्ञान लोक में है ना, इस तुम्हारे श्रद्धा के आलोक में ये बात तुम्हें रखनी होगी और ये सिद्धांत रखने होंगे। पूरी श्रद्धा से अपने ज्ञान में इसका सेवन करना होगा और स्थिरता का लाभ लेना होगा। नहीं तो पल पल भाव मरण से अपनी शांति को खत्म करता हुआ अपनी शांति की हत्या करता है और आत्मा की प्राप्ति नहीं करता है ना। ये तो मैंने एक सिर्फ ये जीवन की बात कही, और भी बहुत समस्याएं विचार में आती ना, दर्शन व्यापार की, व्यवहार की, ये सब है ना, दुनियादारी, ये सब दुनियादारी है। तो देखो, इसीलिए बहुत ये सारा विचार करना और सत्य विचार करना, इस विचारों का, सत्य विचारों का श्रद्धा पे असर होती है ना। ये जीव इतना गया गुजरा नहीं है कि सत्य का स्वीकार नहीं कर पावे। बीजभूत परमात्मा तत्व है, सामान्य साधारण जीव नहीं है, ऐसा गुरुदेव सिंह ने अपने आगे के बोल में कहा है। पेज नंबर निकालो, मैं बताता हूँ। कुछ 2-4 पैराग्राफ है, वैराग्य में और प्रेरणा देते हैं, ताकत देते हैं। देखो 333 नंबर का पेज है। 6 बोल की समाप्ति हो गई है। निर्विकल्प दशा ज्ञानी की शुद्धोपयोग के काल में और सदा काल निर्विकल्प दशा जिनकी है केवली भगवान की, इनकी तुलना करते हुए निर्विकल्प दशा का स्वरूप स्पष्ट किया गया। और स्वरूप स्पष्ट करके हमें कोई विद्वता नहीं प्राप्त करनी थी। स्वरूप स्पष्ट करके हमारे ज्ञान को खाली कोई विषय नहीं देना था, है ना, वो ज्ञान बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं था। ये तो निर्विकल्प दशा प्राप्त करने की प्रेरणा है, जो यही दशा एकमात्र सुख की दशा है। वितराग दशा कहो, यही एकमात्र सुख की दशा है। अब देखो, बोला छठा बोल के पीछे तुरंत, भाई तू कौन छो અને તેને કેમ પામ્યા, તેની આ વાત 6 બોલ द्वारा कही છે। देखो अभी सारा निष्कर्ष, पूरा ये जितनी चर्चा हुई, कुछ भी याद नहीं रहा हो तो ये भी प्रेरणा जो देते हैं उसमें तुम थोड़ा मन लगा देना, तो हमारे ज्ञान को कहाँ खर्च करना है ना। ये हमारे पुण्य को और ज्ञान को हम ऐसा खर्च कर रहे हैं गलत जगह पे कि जहाँ से कुछ नहीं आना है, जहाँ से हमें निराकुलता का कोई समाचार नहीं आना है। क्या कहा, ये हमारे उपयोग को और हमारे पुण्य के उदय को हम ऐसी जगह पे खर्च कर रहे हैं कि जहाँ से हमारे शांति का कोई भी संदेश आने वाला नहीं है, गारंटी से। और हमें वेद ज्ञान में हमारा ये पुण्य के उदय से मिला हुआ ये अवसर, वेद ज्ञान करने का अवसर मिला है, और हमारे ज्ञान में वो योग्यता है, पर्याय की वो योग्यता है। अगर ये योग्यता हमने सही उपयोग नहीं करी तो पुनः ये 2000 सागर कुछ 100 आशा अधिक का प्रवास करके हम निगोद में चले जावे, तो पर्याय में भी वो योग्यता नहीं रहेगी कि जो आत्मा का हित हो गए, है ना। ऐसा करना, हमारे साथ ऐसा करना, स्वयं के साथ ऐसा करना उचित नहीं है, सही नहीं है। विचार करना शांति से। जीवन जा रहा है भाई, मुझे बहुत विचार करता हूँ, जीवन बह रहा है, विषय कषायों में पूर्ति करते, क्या है इसमें, है ना। कोई कितनी भी जाहिरात करे, मगर जो होना है वही होना है, समझ में आया ना। कोई कुछ
ये निर्णय किसी को किसी पदार्थ के बारे में निर्णय करने का अधिकार ही नहीं। कैसे हो सकता है? तुम कैसे कर सकते हो किसी पदार्थ का निर्णय? है ना, ये जो निमित्त नैमित्तिक कार्यक्रम चल रहा है, निमित्त नैमित्तिक समझना है ना, उपादान का यथार्थ ज्ञान करके उस व्यक्तियों पे, उन निमित्तों पे राग द्वेष नहीं करना। शांति से राग द्वेष मिटाने का अभियान है, रोग मिटाने का अभियान है ना। अभी तो वही चल रहा है ना। अरे पूरे जीवन में रोग मिटाने का अभियान है। तो रोग कौन सा हुआ है आत्मा को? आत्मा को रोग कौन सा है? मोह राग द्वेष, ये रोग है और वो रोग मिटाना है। और वो रोग मिटाने का सामर्थ्य मेरे में है और उसका उपाय भेद ज्ञान है। और भेद ज्ञान करने का, किस प्रकार से करने का, इसका मार्गदर्शन भी हमारे पास है ना। इस सब कुछ होते हुए भी अगर जो हमें अपना कार्य नहीं करते हैं, हम इसमें लिखा है आगे, छता भी फिर भी किसी एक पक्ष को मुख्य कर लेते हैं, अर्थात कोई हम पक्ष में एकांत कर लेते हैं, तो कहते हैं कि ये अवसर चला जाएगा। मैं तो इस फील्ड में है उसकी बात यहाँ कर रहा हूँ। गुरुदेव जी ने इसकी बात की है कि जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने का अवसर है और नयों के द्वारा प्रयास भी कर रहा है, नए ज्ञान के द्वारा, है ना, पदार्थ को समझ रहा है, फिर क्या करता है भूल, वो बात यहाँ दी है। 7वां अधिकार का एक अंश समझ लो। ये मैं पढ़ता हूँ, शांति से विचार करना। देखो भाई, तू कौन छो? तने केम पमाए एनी आ वात छबुल द्वारा कहीं से। कौन छो? कौन छो? दर्शन बीजभूत परमात्मा तत्व छो, है ना। परमात्मा बनने की शक्ति वाला एक पदार्थ हूँ। मेरे में ऐसी शक्ति पड़ी है ना, कि पारमेश्वरी विद्या के द्वारा साधी जाए इस शक्ति को, तो पर्याय साधी अनंत काल, है ना, परमात्मा के टोले निरंतर समझ लेना, है ना, प्रवाह रूप से परमात्मा पना आवे, ऐसा ही आत्मा है। देखो इसमें लिखा है, तू कौन छो अने तेने केम पमाए, यानी इसका अनुभव कैसे हो, है ना, कैसे हो? वेद ज्ञान से हो। तुम्हारे पास अभी संगीत पंचेंद्रिय पना है, हित का विचार करने की योग्यता है, विज्ञान करने की पर्याय क्षमता है। तो ये क्या पमाए तेनी बात छे, तेने केम पमाए, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, वो प्राप्त किया जाए यानी उसका अनुभव कैसे किया जाए, यानी क्या प्राप्त किया जाए, आत्मा कैसे प्राप्त किया जाए। आत्मा को प्राप्त करना माने क्या? शांति को प्राप्त करना, है ना। आत्मा की प्राप्ति करना, कोई किसी को रस क्यों नहीं आता? क्योंकि आत्मा की प्राप्ति करने का भावासन नहीं है। आत्मा की प्राप्ति करो, आत्मा की प्राप्ति करो, इसका अर्थ की शांति की प्राप्ति करो। समझ में? क्यों ऐसा? क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा शांति से बना हुआ है, सुख का पिंड है, सुख का गोदाम है, शांति का सागर है, ऐसा आत्मा को कहते हैं ना। तो अभी जब इसकी प्राप्ति करना माने क्या? इसकी प्राप्ति करने का अर्थ यह है कि पर्याय में अर्थात तो परिणाम में उस शांति का लाभ होना, शांति का अनुभव होना, यही एकमात्र आत्मा की प्राप्ति कही जाएगी। तो यहाँ कहते हैं कि तू कौन छो अने तेने केम पमाय एनी आ वात छ बोल द्वारा कही છે। कौन छो? કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું। બોલો હા, પહેલી એ 3 પદ સમજો। પહેલા હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું। કોણ છું? તો કે હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, હું બીજભૂત પરમાત્મા તત્વ છું, હું અનંત શક્તિઓનો ભંડાર છું, હું જ્ઞાયક છું, હું જાણનાર દેખનાર તત્વ છું। આ ખ્યાલ में હું जीव तत्व છું, હું असाधारण चैतन्य तत्व છું, ऐसा लेना है ना। भगवान आत्मा છું, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम पारिणामिक भाव लक्षण वालों महान पदार्थ છું, है ना। ऐसा लेना पूरा। ये सब का अर्थ तो कई बार हुए हैं। मैं हूँ कौन छू? कभी विचार आया कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कभी विचार आया कि कोई मुझे बेटा कहता है, कोई मुझे पिता कहता है, कोई मुझे सेठ कहता है, कोई मुझे मित्र कहता है, तो मैं हूँ कौन? मैं ये सब हूँ?
मैं ये सब हूँ, अरे ये सब तो मैं नहीं हूँ, तो ये सब है, ये सब है मगर मैं नहीं। फिर ये सब क्या है? एक अवस्था विशेष है ना, व्यवहार नहीं की विषय वस्तु है। एक कर्म से कर्मकृत हुई, कर्म के निमित्त से होने वाली एक पोजीशन है, समझा ना? एक कर्म का फल है। तुम पुरुष हो, स्त्री हो, पुत्र हो, पिता हो, सेठ हो, नौकर हो, मंत्री हो, संतरी हो, तंत्री हो, जो भी हो, ये सब क्या है? एक कर्म का फल है। अर्थात तो ये आत्मा की विराधना का फल है। इस स्वभाव को चुक गए थे तो ऐसे अनेक भेद रूप जीव की पहचान हुई है। ये जीव की सही पहचान नहीं है। ये सारे नाम सब जो है वो कैसे है? ये वास्तव में बदनाम नाम है, ये नाम नहीं है। आत्मा तो चैतन्य प्रभु है। हूँ तो चैतन्य प्रभु छूँ, हूँ तो ज्ञाननो बिंब छूँ, हूँ तो જાણનાર देखनार વિશ્વનું અસાધારણ તત્વ છું। સપર પ્રકાશન સ્વભાવથી ઉજળું છું। સપર પ્રકાશન સ્વભાવના કારણે સદા શુદ્ધ है ને, શુદ્ધ રહેતો અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છું। આજ મારું સદાકાળ અનુભવવા લાયક, અનુભવમાં આવતું, સમજ में અનુભવવા લાયક અને અનુભવવામાં આવતું, તો અનુભવવામાં આવતું છતાં પણ હું આવો હું છું એવો અનુભવ કરતો નથી। એ તો ભૂલ થઈ ગઈ। તો એવું મારું સ્વરૂપ છે ભાઈ। એ यहाँ कहते हैं, देखो હું કોણ છું? ચૈતન્ય સ્વરૂપ। ક્યાંથી થયું? તો ક્યાંથી થયું? ક્યાંથી ઉપજ્યું? પંચભૂત તત્વથી, માટીમાંથી। તો બધા કહે છે ને, कई लोग कहते पंचभूत तत्व मिलके एक आत्मा उत्पन्न होता है और फिर कुछ काल में फिर पंचभूत तत्व में मिल जाता है। ऐसा है ऐसे कई लोग कहते हैं। बस माटी, हवा, है ना, पानी आदि 5 जो पंच महाभूत तत्व विश्व की, तो दुनिया में बहुत ही इन तत्वों को लोग भगवान मानते हैं। हवा को, पानी को, है ना, ये माटी को जीवन मानते हैं ये लोग, प्रकाश को तो इसी से जीवन मानते हैं। तो ये तो सब जड़ चीज़ें अपना अपना परिणमन करते हैं यार। ये जीव नहीं, जीव तो सबको जानने वाला, करने वाला भी नहीं, जानने वाला यानी जानता हुआ, जानने वाला, रहने वाला, ऐसा है। जाने मगर जानने रूप ही रहता है, जानने रूप होता नहीं, ये जीव का स्वरूप है। मगर भान भूल जावे, है ना, मोह की मदिरा पी लेवे तो फिर वो अपना स्वरूप भूल जावे और मिट्टी के साथ मिला के अनुभव करे। कौन छू क्यांथी थयो, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું। શું स्वरूप છે? पहला क्यांथी थयो, कहाँ से हुए हम? अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला। क्यांथी थयो का प्रश्न ही नहीं मेरे लिए। अनादि अनंत हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, अनादि अनंत हूँ। શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? મોક્ષ સ્વરૂપ છું, મુક્ત સ્વરૂપ છું, અબંધ સ્વરૂપ છું, દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મથી રહિત છું, સિદ્ધ સમ છું, સદા છે ને, સદાપદ મેરુ। ऐसा है भाई। कोणास बंदे वड़गणा छे, राखू के परिहर। कोणा से बंदी वड़गणा थे, है ना, ये जो कर्म की जो वर्गणा है, ये कर्म से बंधा हुआ जो कहते हैं, वो कोणा से बंधे थे। तो इसके से बंध से है कि जो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ इसकी मुझे खबर नहीं है, और शरीर में जो संयोग में शरीर आदि है वो मैं हूँ, ऐसा मैंने संबंध किया है। इसीलिए ये सब राग द्वेष की, मोह की वड़गणा है, भूत है ना, ये सब वड़गण लगी हैं, और कर्म इसके कारण आते हैं। ये कह रहे हैं उसको रखो कि परिहर को, इसको रखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ने की बात है यहाँ? शरीर को? अरे उस भ्रम को, मैंने ये देहादि को अपना मान लिया है, उस भ्रम को कि जो व्यवहारने का विषय है
है ना, जो तात्कालिक अवस्थाएं हैं उसको वो मेरी नहीं है। व्यवहार ने के विषय को कैसा जानना, वो मेरी नहीं है। और सुधने का विषय क्या कहता है कि जिसमें जानना होता है ना, जिस ज्ञान में जिसका जानना अंतरंग है और जानन की ओर से वो अपने को भिन्न पृथक जैसे अनुभव कराता है, घोषणा करता है, जाहिर करता है, ज्ञायक का अवयव होने से ज्ञायक की प्रसिद्धि करता है और सदा जानन रूप रहता हुआ शुद्ध है ऐसा हमें बताता है। कर्म आवरण छुआ ही नहीं है ना, कभी मैं अभाव रूप हुआ ही नहीं ऐसा बताता हुआ निरावरण का परिचय कराता है। सूझने की विषय वस्तु है ना पूरी उभर के आ रही है, तो इसमें क्या करना है ना, इसमें लगना है ना, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करना है। तो ये कहते हैं, देखो ये बहुत बड़ी बात है। एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करा, तो सर्वे आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव। कितनी बड़ी बात है, ये कह रहे हैं निर्विकल्प दशा आ जाती हैं। एनो विचार विवेक पूर्वक यानी विज्ञान पूर्वक तीक्ष्ण ज्ञान ज्योति के द्वारा, है ना, तीक्ष्ण ज्ञान ज्योति के द्वारा, है ना, एनो विचार विवेक पूर्वक यानी क्या, तीक्ष्ण ज्ञान ज्योति के द्वारा वो समय में प्रतिबद्ध होता हुआ, ये समय यानी ये चैतन्य स्वरूप सत्ता स्वरूप जो वस्तु है उसमें प्रतिबद्ध होता हुआ यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक इसकी सन्मुख रहता हुआ, इसमें लीन रहता हुआ आत्मा के अनुभव द्वारा इस प्रकार से विज्ञान गण होता है ना, मूल बात विज्ञान गण होता है यानी अपने को पाता है, विकल्पों से पार अपने को प्राप्त करता है, अर्थात सुख को प्राप्त करता है, निराकुल होता है कि जो इसका अधिकार है, आत्मा का स्वाद लेता है, इस स्वाद से मस्त रहता है। मस्त रहना ही नयातिक्रांत का फल है। समझ में आया कि नहीं? ये तो हर समय भय रहता है, क्या होगा उसका, क्या होगा, क्यों भय रहता है? हमें भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा नहीं? वस्तु स्वरूप पे, विश्व व्यवस्था। भगवान ने कहे है कि छह द्रव्य अनादि अनंत है, तो ये हमें भरोसा नहीं है उनकी बातों पे, उनके मार्गदर्शन पे, है ना, भगवान पे, भगवान आत्मा पे। अब भरोसा ही नहीं है तो भ्रम से ही तो रहेगा जीव। बिना भरोसा का जीवन तो ढोलमोल ही होता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही है। अगर ये भरोसा कर लेवे तो जीत जावे दुनिया को। भाई बहुत जबरदस्त बात है। देखो मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को। इतनी जबरदस्त बात करते हैं, मन नहीं बढ़ता कि मन नहीं लगता, आगे बढ़ने का मन नहीं होता। मेरा कहने का अर्थ है ना, रस परिपाक होना चाहिए। स्वाध्याय में अगर रस परिपाक नहीं होता है तो फिर उस स्वाध्याय बोझा लगता है। क्या कहा? स्वाध्याय में रस परिपाक नहीं हो, अपने आत्मरुचि का पोषण नहीं होता हो, है ना, अपने भ्रम का ढीलापन नहीं होता हो, भ्रम गलता नहीं हो, तो उस स्वाध्याय में मन नहीं लगता, बोझा लगता है। बार बार एक ही बात करते हो गुरुदेव से एक ही बात, कभी कभी एक प्रवचन के 25 पैराग्राफ हो तो वही बात उठाएंगे, वही बात कहेंगे, मगर हमें रस आते रहता है। क्योंकि जैसे वो तो रमने के लिए कह रहे, जैसे वो तो उसमें प्रवेश, जैसे हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उसमें आ गए उस माहौल में। और वास्तव में विचार करना चाहिए, कभी सपना देखना चाहिए मुनि जीवन का, कभी उस कैरेक्टर में आके विचार करना चाहिए। सही में कह रहा हूँ, एक बार विचार तो कर, समझ में आया ना कैसा स्वरूप है मुनिराज का। अभी सारी दुनिया चिंताग्रस्त है और हमारे मुनिराज वन जंगल में छठे सातवें में झूलते है ना। हम अपनी मूर्खता पे बहुत दुखी है और वो अपनी प्रवीणता से आनंद ले रहे हैं, है ना। जंगल में जहीं भी वो होंगे विराजमान करते होंगे, वहाँ जहाँ से प्रवृत्ति होंगे, विचरते होंगे, तो एक परमाणु मात्र की भी गरज नहीं जिससे अपने सुखी होने के लिए शरीर व्यवस्था की जरूरत नहीं, अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए, शांति बढ़ाने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए
है ना, देह की बुद्धि तोड़ना है, देह की आसक्ति छोड़ना है, ऊपर से देह से तो परायापन करना है। हम उसी देह के लिए जी रहे हैं, समझ में आ रहा है। नजर एक बार उस कैरेक्टर में जाके तुम अनुभव करो कैसा जीवन, पीछे कमंडल लेके जैसे हम जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जाना हमें उसका विकल्प भी नहीं है, आहार में उतरना कि नहीं उसका भी विकल्प नहीं है। राग आएगा तो राग अपना विकल्प देखेगा, वो हमारी पेटी ही नहीं है ना। आहार का राग आवे तो राग के अनुसार विकल्प होगा, है ना। मैं तो उसका ज्ञाता हूँ न, मैं उससे कोई है ना ग्रहण नहीं करता, है ना। मुनिराज उस जानते मात्र है, उस आहार के राग को भी ग्रहण नहीं करती। भूमिका की योग्य आया हुआ राग, कौन सी भूमिका, है ना। आत्मा की भूमिका तो ज्ञान है, ध्यान है, आनंद है, दीर्घ दशा है, बाकी इस भूमिका ये नहीं है जैसे। बाकी ये तो भूमिका कहकर कर करके तो भूमिकानो राग छे, भूमिकानो राग छे उसका अर्थ मालूम है, ये बाह्य भूमिका का राग है, ये मेरे आत्मा का भूमिका में राग होता ही नहीं, इसका नाम है भूमिका का राग। हम तो भूमिका में तो इतनी भूमिका में तो राग आवे ने, तो ये तो बाह्य भूमिका है, मेरी चीज ही नहीं है, आत्मा की भूमि में है ही नहीं वो। भाई हमें कहीं से भी राग के पीछे नहीं जाना है, राग के पीछे हम बहुत रहे। ज्ञान ने अज्ञानता के वश राग के पीछे अपनी बहुत बर्बादी की है। अनंत काल से आज तक ज्ञान फोगट में गया है। अभी आज एक समय के लिए भी मुझे ज्ञान को बर्बाद नहीं करना है, ऐसा प्रण ले लेना है। समझ में क्या करना है, भोजन में इतना समय देना, इतना बनाना, अरे खड्डा भरना है, उसमें भी शुद्धता की मुख्यता है। समझ में आया ना, 2-4 घंटे 6 घंटे इसमें जाना, सारा जीवन इसमें निकल जाए। वो टिकना है तो वो टिकेगा। थोड़ा सा विकल्प है तो विकल्प में कैसे चतुराई से विकल्प को समेटना, कैसे उसमें मुझसे निपटना आ जाना चाहिए। देखो ये इतना लॉकडाउन में रहे और खाने पीने में समय चले जावे, समझ में आ कि नहीं, ऐसा मत करना। देखो एक मिलिट्री जीवन देख रहा है, मिलिट्री जीवन पता है ना, जैसे वो लोग को एक ट्रेनिंग देते हैं दर्शन, जैसे हम लोग शिविर में ट्रेनिंग ही तो लेते हैं, तो ये मिलिट्री में जैसे सारे काम होते हैं ना दिनचर्या के, सुबह उठना, जो ब्रश करना, जो भी काम रहते हैं सारे, तो वो सब काम मान लो पहले दिन 30 मिनट्स में किया, फिर दूसरे दिन वही काम, एक भी काम छोड़ना नहीं है, वही काम 15 मिनट में करना है। ऐसा इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। देखो हम कभी कभी शिविर में जैसे चिंतामणि आदि सब जाते हैं, सब साथ में होते भी, तो वहाँ कितने 15 मिनट, एक रूम में 15 लोग रहते हैं ना, 20 लोग, 15 मिनट में सब लोग, 20 मिनट में सब लोग उठना, करना, तैयार हो जाना और स्वाध्याय में बैठ जाना, सुबह के 5 बजे की क्लास से प्रारंभ में आ जाना, सब करते कि नहीं करते। और वहाँ ये भी कहते हैं कि हर रोज ऐसा होना चाहिए, हर रोज ऐसा होना चाहिए। वो एक ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग फिर वो 7 दिन के लिए नहीं थी, हर रोज के लिए थी वो। समझ में आया ना भाई। ये ऐसा है कि जितना ये बाह्य कार्यों में मजबूरी है, ऐसा देह की आसक्ति है, और जो मजबूरी के कार्य होते हैं ना वो शौक से नहीं किए जाते, है ना, उसमें पड़े रह के नहीं किए जाते। कैसे निपटे मजबूरी के कार्य, कैसे होते दर्शन, कहीं जाना हुआ, बहुत धूप है, तो अब धूप है तो उसमें कैसे धूप से बाहर निकले, मजबूरी के कार्य में ऐसा होता है। तो ये सारा जो व्यवहार जीवन है, समझ में आया कि नहीं, जितने भी दुनियादारी है ना, जो भी है वो सारे में व्यवहार, व्यापार आदि जो भी कुछ है वो सारा एक मजबूरी है। आ गए हैं, ये तो विजिट मात्र होना चाहिए, है ना। मैं तो सिर्फ इसमें विजिट के लिए आया, ऐसा समझ लो भाई। स्वरूप में जाने की तड़प, स्वरूप में जाने की गरज, नया अतिक्रांत होने के अंदर में खटक, है ना। बाहर के विकल्पों का तो क्या कहे, मगर स्वरूप के विकल्पों का भी बोझा लगना, क्या पात्रता होगी जीव की, कैसा महान जीव होगा भाई। ये परमात्मा पद रास्ते में नहीं है ना, स्वभाव में से आता है, इसलिए सहज है, इसलिए सरल भी है, मगर सस्ता नहीं है।
इतना खास ध्यान में रखना है बात। मैं आगे तो विषय नहीं बढ़ा, थोड़ा सा मैं ये सब पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखो, भाई तू कौन छो અને તેને કેમ પમાય તેની આ વાત છબોલ દ્વારા કહી છે। કોણ છો? તું પ્રભુ છો, તું બીજભૂત પરમાત્મા તત્વ છો અને એને કેમ પમાય? તો કે પારમેશ્વરી વિદ્યા। શું છે પારમેશ્વરી વિદ્યા? એને ये तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो पारमेश्वरी विद्या है, आराधना है, साधना चाहिए उसे, वो साधना है, उससे ये परमात्मा साध्य प्राप्त होता है। इससे निर्विकल्प दशा द्वारा परमात्मा का लाभ मिलता है। समझ में आया कि नहीं? मेरा क्या है, पर क्या है, अपना क्या है, अपने में अपनापन, पर में परायापन आया समझ में? सुख क्या है, सुख का कारण क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, बराबर निर्णय करके तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा सुख के कारण का आश्रय ले लेना, दुख के कारण में उपाधि बुद्धि छोड़ देना है ना, और अपनी चीज है उसमें अपनापन जताना है। जताना क्या? अपनापन अपनी चीज है ऐसा मानना, पराई चीज में अपनी बुद्धि, अपनत्व बुद्धि छोड़ देना। क्या होगा इससे? है ना, इससे ये कह रहे हैं कि पमाय छे। कौन? आत्मा तत्व पमाय छे, आत्मा तत्व है ना मेड़वाय छे, यानी उसकी उपलब्धि होती है, पर्याय के अंदर परमात्मापना प्राप्त होता है। एक दूसरा कथन लिखा है, मैं आज नहीं खोल पाऊंगा, समय पूरा हो गया है। पण क्याय पक्ष में बंधाई जईश तो भगवान आत्मा हाथ में नहीं आवे अने तू सुखी नहीं थी सके। इसमें जितनी भी आड़ोड़ाई है, यानी सातवां अधिकार की पूरी बात इसमें है। समझ लो कि सातवां अधिकार इस कथन की टीका है ना, किसी न किसी पक्ष में तो ये तक चली जाएगी, है ना। ये निश्चय और व्यवहार नहीं के द्वारा तुम्हें सब ये समझने का अवसर मिला, बुद्धि मिली, वो बाहर में ऐसा योग मिला, फिर तुम किसी न किसी नए के पक्ष में है ना एकांत कर लिया, निश्चयावास व्यवहाराभास अभ्याभास होते हुए, है ना। जैन मत अनुयायी मिथ्या दृष्टि, जैन मत का अनुयायी भी कहते हो और फिर मिथ्या दृष्टि भी कहते हो, है ना। ये गजब की बात है, जैन मत का अनुयायी मिथ्या दृष्टि हो सकता है? तो ये बात यहाँ है, जैन मत का अनुयायी यानी पूरा जैन शास्त्रों का अभ्यासु है, ये निश्चय ने व्यवहार की बराबर खबर है और जिन आज्ञा के अनुसार जीवन है, फिर भी वह अपनी जो रुचि अंदर में पड़ी है उस रुचि के अनुसार ही एकांत कर लेता है, और एकांत करते हुए है ना ये आत्मा की अनुभूति नहीं करता, है ना। अनेक बार मुनि दशा ग्रहण करके भी मोक्ष नहीं गया, ये वाली दशा है, अनुभूति दशा, आत्मा का अनुभव नहीं किया, ये बात मुख्य है। और ये फिर इसमें बताते हैं आगे इसका फल क्या आया कि तूने तक खो दी तो तुझे पता नहीं है कि तूने कितना दुख भोगा है और इससे कितना दुख हो सकता है। वो दूसरे पैराग्राफ में है। फिर तीसरे पैराग्राफ में है ना ये बताया कि ये थोड़ा सा भी दोष हो गया हो, है ना, सम्यक दर्शन के पूर्व में भी हो गया हो, तो फिर वो उसे भोगना होता है। आया ख्याल में? उदय में आते हैं, यहाँ कहा है अगर जो सम्यक दृष्टि भी इससे नहीं बच पाते, अगर कोई दोष किया हो तो उसका फल से नहीं बच पाते, तो हमें तो आत्मदर्शन ही नहीं हो तो हम जो इसका पक्ष करके कहाँ जाएंगे, है ना, कितना रुलेंगे। ये सारी बात यहाँ 3-4 पैराग्राफ में है। मैंने समग्र रूप से विषय कह दिया है। कल इस विषय को लेते हुए ये पूरा गुरुदेव जी के प्रवचन पे विराम को प्राप्त होंगे। इसके बाद भावार्थ बाकी है, भावार्थ में कुछ खास बिंदु कहे हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।